और अगर आपने फॉर्म भरते समय कुछ ऐसी गलती कर ली जो बाद में एडिट नहीं हो सकती तो आपको वापस से पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप वे में समझेंगे कि सीमैट का फॉर्म कैसे भरना है, कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो ये आपको श्योर कर लेना है, फिर बाद में ऐसा ना हो कि सर मैंने तो फॉर्म भरा था, मैंने तो फीस भी पे किया, मेरा तो कुछ एडमिट कार्ड ही नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम ना आए। अनलेस आपकी यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जिसके अंदर सिर्फ फाइनल ईयर के जो मार्क्स है वही ग्रेजुएशन के परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए काउंट होते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी वैसा फॉलो कर रही है तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे टोटल मार्क्स में जो फाइनल ईयर के मार्क्स है वही एंटर करोगे, अगर आपकी यूनिवर्सिटी वो नॉर्म फॉलो कर रही है। दोस्तों सीमैट की एप्लीकेशन फीस 2500 है, और अगर आपने फॉर्म भरते समय कुछ ऐसी गलती कर ली जो बाद में एडिट नहीं हो सकती तो आपको वापस से पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप वे में समझेंगे कि सीमैट का फॉर्म कैसे भरना है, कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कोई मार्कशीट्स नहीं आए हैं या फिर आपका कोई सब्जेक्ट में बैकलॉग है तो आपको क्या करना है उस चीज में, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो ये एक डिटेल रजिस्ट्रेशन गाइड बनने वाला है, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सीमैट के लिए मैं कौन से बैचेस लेके आ रहा हूं। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आपके इस वीडियो के अलावा कुछ और कमेंट्स, कुछ और क्वेरीज रह जाते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में उसको डाल सकते हो और वहां पे आप एक डिस्कशन शुरू कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि सीमैट का रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करना है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 14 नवंबर से और 13 दिसंबर तक आपको कंप्लीट करना है। 14 दिसंबर तक आप पेमेंट कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 13 दिसंबर से पहले ही ये कर लेना, लास्ट डे तक वेट मत करना, क्योंकि काफी बार सर्वर डाउन के इश्यूज आते हैं, ठीक है। और जैसा आप पता है आपको उसके सीमैट एग्जाम आपका 25 जनवरी को होने वाला है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सीमैट में कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। बट उससे पहले जैसा मैंने यहां पे दिखाया है कि फ्री सीमैट प्रेप के लिए एज द सीमैट बैच जल्दी ही आएगा। बट उससे पहले दोस्तों मैं स्नैप की प्रिपरेशन के लिए स्नैपशॉट बैच शुरू कर रहा हूं, क्योंकि स्नैप का एग्जाम हमारा पहला स्लॉट 8 दिसंबर को है, ठीक है। और काफी सारे स्टूडेंट्स जो सीमैट को टारगेट करते हैं वो पहले स्नैप को भी टारगेट करते हैं। अब यहां पे एक चीज मैं बता देता हूं कि स्नैप और सीमैट का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेम रहता है। एलआर सेक्शन, कॉन्ट सेक्शन, वर्बल एबिलिटी, क्वेश्चंस अगर आप देखोगे काफी सिमिलर होते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ोगे पहले स्नैपशॉट बैच के लिए और उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे सीमैट का एज द सीमैट बैच, ठीक है। तो आपको ये दोनों बैचेस अटेंड करने, आपको काफी फायदा मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, तो ये एज द सीमैट करके मैंने एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया हुआ है। तो काफी साल से स्टूडेंट्स इस चैनल का फायदा उठा रहे हैं, तो आपको भी ये चैनल को ज्वाइन कर लेना है। एक बार आईडी देख लो @AgeTheCMAT, अगर आप टाइप करोगे टेलीग्राम पे तुरंत आपको ये चैनल मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो अब समझ लेते हैं कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जब हम रजिस्टर करेंगे। तो यहां पे मैंने क्लियरली बता दिया है कि मार्कशीट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, आपको सिर्फ मार्क्स एंटर करने, आपको अपलोड नहीं करना है, ठीक है। सिमिलरली आईडी प्रूफ की जरूरत है, अगेन आईडी प्रूफ को आपको अपलोड नहीं करना है, तो उसका कोई सॉफ्ट कॉपी वगैरह नहीं लगेगा। आपको सिर्फ आईडी प्रूफ का नंबर मेंशन करना होगा, जैसे आप पान कार्ड यूज कर रहे हो, आधार कार्ड यूज कर रहे हो, तो उसकी नंबर उधर मेंशन करना होगा। आपको सॉफ्ट कॉपी की किसकी जरूरत पड़ेगी, तो आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, तो आपका फोटोग्राफ का एक सॉफ्ट कॉपी रखता है। दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा यहां पे कि फोटोग्राफ का जो भी सॉफ्ट कॉपी आप अपलोड करते हो उसका एक कॉपी सेव करके रख देना, शायद बाद में आपको उसको फॉर्म पे पेस्ट करना हो सकता है जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तब। सिग्नेचर की भी सॉफ्ट कॉपी लगेगी, उसको भी अपलोड करना है। और अगर आपका कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना आ सकता है यहां पे। तो ये चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी फॉर्म कंप्लीटली फिल करने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें एप्लीकेशन कहां से शुरू करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है cmat.ntaonline.in, ये साइट पे आपको जाना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रखवा दूंगा तो आप वहां से भी जा सकते हो, ठीक है। फेक साइट से बचना दोस्तों, काफी सारे लोग क्या करते हैं कि cmat.ntaonline.in करके cmat.ntaonline.org और ऐसे काफी सारे डमी डोमेन्स क्रिएट करके भी साइट बनाते हैं। तो आपको श्योर कर लेना है कि आप सही साइट पे जा रहे हो। और 3 स्टेप में आपका पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। तो जो पहला स्टेप है उसके अंदर आपको प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन करना है, सारी डिटेल्स डाल देनी है। उसके बाद में आपको कंप्लीट एप्लीकेशन करना है और फिर फीस पेमेंट करना है। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप वे में समझेंगे। एक ट्रिविया यहां पे बता देता हूं कि इस फॉर्म के अंदर अगर आप देखोगे आपको 15 कैप्चा एंटर करने हैं। पूरे फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए तकरीबन
14 से 15 बार आपको सिक्योरिटी कोड कैप्चा एंटर करना है। पता नहीं इतने कैप्चा क्यों रखे, हर साल ये लोग ऐसा करते हैं, बट ठीक है, हमें कंप्लीट करना है। अराउंड 30 to 40 मिनट्स का समय लगेगा आपको कंप्लीट फॉर्म भरने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, ये वीडियो को प्ले कर सकते हो और जहां पे भी मैंने जो स्टेप बताया वो स्टेप कंप्लीट करके आप आगे बढ़ सकते हो, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। तो जैसे ही आप वो जो मैंने लिंक दिया है उस पर आप जाओगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपको दिख जाएगा। इसमें आप अगर नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहां पे आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का बटन मिलेगा। ये सेक्शन पे आपको कब आना है, जब आपका प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा जो आपके मेल पे आ जाएगा। उसके बाद आपको इस पे यहां पे डिटेल फिल करनी है, बट सबसे पहले आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाना है। ठीक है, तो यहां पे क्लिक करोगे तो आपको कैसा पेज दिखेगा वो आपको बता देता हूं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका पेज आ जाएगा। अब ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स ये वीडियो में बता दिए आपको, बट आप चाहो तो बुलेटिन उनका पढ़ सकते हो। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दिए कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है अपना ईमेल आईडी यूज करके। फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड कैटेगरी पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। तो उन्होंने यहां पे लिखा हुआ है कि आपको ये 3 चीजें अपलोड करनी है। ठीक है, और फीस पे करना है। अगर फीस की बात करें तो मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए 2500 रुपए फीस है और फीमेल के लिए 1250 रुपए है, और दूसरी कैटेगरी के मेल और फीमेल के लिए फीस 1250 रुपीज है। तो आपको ये ऑनलाइन पेमेंट से कंप्लीट करना है। ठीक है, यहां पे एक चीज और बताइए, इन केस इफ यू कंप्लीट योर एप्लीकेशन और आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता है, देखो इन केस द कंफर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड आफ्टर पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब फी। ठीक है, तो आपको यहां पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि आपने जो पेमेंट किया है वो गेटवे के थ्रू क्लियर नहीं हुआ है, उन तक पहुंचा नहीं है, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि आप हमें परेशान मत करना, आप अपने बैंक के साथ में चेक करना। बैंक के साथ में चेक करने के बाद अगर आपको एक यूटीआर कोड मिल जाता है, बैंक कहता है कि आपने हमने तो पेमेंट रिलीज कर दिया है, एक यूटीआर कोड आपको ले लेना है और फिर वो आपको मेल करना है एनटीए वालों को, अगर आपके साथ में ये दिक्कत होती है तो। दूसरा, मैं एक चीज बहुत क्लियरली यहां पे बताना चाहता हूं दोस्तों, जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होता है आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना एंड श्योर कर लेना आपको एक मेल आ गया होगा कि योर पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली। कुछ तो कंफर्मेशन उनकी तरफ से आपको आएगा, तो ये आपको श्योर कर लेना है। फिर बाद में ऐसा ना हो कि सर मैंने तो फॉर्म भरा था, मैंने तो फीस भी पे किया, मेरा तो कुछ एडमिट कार्ड ही नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम ना आए। तो आप श्योर कर लेना कि आपका फॉर्म प्रॉपर्ली सबमिट हो गया है, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, ये श्योर कर लेना। ठीक है, यहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, जो ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट किया कि आप बाद में कोई भी करेक्शन नहीं कर पाओगे, एक बार विंडो पीरियड कंप्लीट हो गया तब। राइट, तो अब ये चीज को आप फॉलो कर लेते हो, नीचे की तरफ आ जाते हो। पासवर्ड के गाइडलाइंस दिए दोस्तों कि पासवर्ड के लिए चीजों का ध्यान रखना है, तो यूजुअली मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक स्टैंडर्ड पासवर्ड रख लो। हालांकि पासवर्ड आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको बाद में रिट्राई भी कर सकते हो, बट सजेस्ट करूंगा कि उसको नोट कर लेना। तो यहां पे आपको क्लिक कर लेना है कि यस आई अग्री एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो आप प्रोसीड कर लोगे तो फिर आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप कैट 25 को भी टारगेट कर रहे हो, अगर आप इस बार सीमैट या दूसरे एग्जाम्स जस्ट एक ट्रायल पर्पस के लिए लिख रहे हो और अगर आप कैट 25 को टारगेट कर रहे हो तो आप अनअकैडमी के प्लस या आइकनिक बैचेस ज्वाइन कर सकते हो बाय टेकिंग द प्लस सब्सक्रिप्शन, प्लस और आइकनिक सब्सक्रिप्शन। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का तो आप मेरा कोड SHAR10 यूज करना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है और उसके साथ में आप मेरा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे वापस आ जाते हो, तो जैसे ही आप प्रोसीड करोगे दोस्तों इस तरीके का आपका एक पेज आ जाएगा। तो यहां पे कह रहे हैं कि लॉगिन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहां पे आपको कोई एक वे सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप यहां पे आपका अगर आधार कार्ड एंड मोबाइल लिंक्ड है, आपके आधार कार्ड को आपने मोबाइल से लिंक किया हुआ है, नंबर अपडेटेड है, तो आपको ओटीपी आ जाएगा, तो उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर वो लिंक नहीं है तो आप पैन कार्ड या कोई और डॉक्यूमेंट से भी यहां पे आगे बढ़ सकते हो। तो आप एक चीज यहां पे कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आधार कार्ड सिलेक्ट करते हो तो वो एंटर करना है, पैन कार्ड सिलेक्ट करते हो तो वो एंटर करना है और फिर आपको आगे प्रोसीड करना है। सिर्फ ओटीपी आधार कार्ड में ही आएगा। ठीक है, पैन कार्ड के अंदर ओटीपी नहीं मांगता है। तो अगर आप आधार कार्ड सिलेक्ट करते हो तो यहां पे देखो, आपने अगर उधर आधार कार्ड सिलेक्ट किया तो आपकी डिटेल्स यहां पे डिस्प्ले करेगी, पर अगर आपने पैन कार्ड सिलेक्ट किया है तो यहां पे आपकी डिटेल्स नहीं आती है, आपको डिटेल्स कुछ भरनी पड़ेगी। तो ये आपका जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो आया है। अभी रजिस्ट्रेशन जो शुरू हुआ है, जो प्रीलिमिनरी रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आपको अपनी सारी डिटेल्स एंटर कर देनी है, बेसिक डिटेल्स है सारी। ये सब चीजों का ध्यान रखना। यूजुअली जो नाम होता है, आप अपनी जो 10th की मार्कशीट है, 10th की बोर्ड की जो मार्कशीट्स है उसके ऊपर जो नाम लिखा है उसके हिसाब से एंटर करते हो। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। जैसे कैट के फॉर्म में वो लोग क्लियरली मेंशन करते हैं कि एंटर योर नेम एज पर योर 10th बोर्ड मार्कशीट्स, तो वो एक चीज का ध्यान रखना। आप चाहो तो अपने आधार कार्ड के हिसाब से भी मेंशन कर सकते हो। राइट,
ओके, फिर ये बेसिक डिटेल्स आपने भर दी, आगे बढ़ोगे तो आगे आपको और पर्सनल डिटेल्स पूछेंगे तो वो सारी आपको भर देनी है। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी टाइप में कोई एक डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट कर लेना है जो उस दिन आप कैरी करने वाले हो। जैसे मैंने अगर यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट किया तो उस दिन मैं आधार कार्ड कैरी करूंगा, ठीक है। तो वो आपने सेलेक्ट कर लिया, उसका नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है और फिर आगे और आपकी परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, ये सब आपसे पूछेंगे। तो यूजुअली हम करंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देते हैं। तो ये अगर हमने कर लिया, बेसिक डिटेल्स है, वापस एक कैप्चा पूछेगा तो ये कैप्चा आपको डाल के आगे बढ़ना है। तो अब ये आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन था वो कंप्लीट हो गया है, सारी डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, उसको अच्छे से वेरीफाई कर लेना। इनफैक्ट उन्होंने भी क्या किया है कि नीचे काफी सारे टिक बॉक्स दे दिए। ये टिक बॉक्स खाली टिक करने के लिए नहीं दिए, वो कह रहे हैं कि आप प्लीज ये एक बार श्योर कर लो ये सारी डिटेल्स बराबर है। आपका जो कैंडिडेट का नाम है, फादर नेम है, मदर नेम, ये सारी चीजें बराबर आपने डाली हुई है। तो वो आप सारे बॉक्सेस आपको टिक करने होंगे कि यस मैंने ये बराबर डाला है। उसके बाद में आपको ये डिक्लेरेशन में आई अग्री करना होगा एंड देन यू विल सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके मेल पे एक ओटीपी आ जाएगा, तो वो मेल का जो ओटीपी है वो यहाँ पे डाल के वापस एक कैप्चा डाल के आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं होगा, मोबाइल वेरिफिकेशन आगे होगा, यहाँ पे सिर्फ ईमेल का वेरिफिकेशन होगा। सो उम्मीद करता हूं यहाँ तक के स्टेप सबको क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ये स्टेप आपका हो गया, अब आप वापस वो मेन साइट पे आ जाओगे जो मैंने दिखाया था cmat.ntaonline.in पे, और वहां पे आप ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन जो जहां पे लिखा है वहां पे आपको जो मेल में एप्लीकेशन नंबर आया है या फिर आप मेल आईडी एंटर करके पासवर्ड एंटर करके आप यहां पे लॉगिन कर सकते हो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया है, तो अगर कभी भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वापस एक कैप्चा पूछेगा, तो हर एक जगह पे कैप्चा दिए हुए हैं और ये कैप्चा भी बड़े परेशान करते हैं, 60 डिजिट के कैप्चा है। अच्छा, ये सारे कैप्चा जो है ना वो न्यूमेरिक है, अगर आप देखोगे इसमें लेटर्स नहीं है, सिर्फ डिजिट्स ही है, तो वो ध्यान रखना कहीं पे कंफ्यूजन होता है। तो अब अगर आपने लॉग इन कर लिया तो कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा आपको। तो आपको दिखाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन जो प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन है वो आपने सही से कर लिया है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है और फीस पेमेंट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको चीजें दिखती रहेगी, अलग अलग टैब्स दिखेंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वो आपको आगे ले जाएगा और इस तरीके से आपको दिखेगा। तो आपको सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीट करना है, फिर पर्सनल डिटेल्स, एग्जाम डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड सो एंड सो फॉर द अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फाइनल सबमिट, और उसके बाद में पेमेंट आ जाएगा आपका। तो ये स्टेप्स में आपका पूरा कंप्लीट होगा। तो चलो हर एक स्टेप को हम देख लेते हैं, और उसमें कुछ स्टेप्स में जहां पे आपको कंफ्यूजन होगा वहां पे मैं थोड़ी और डिटेल्स आपको दे दूंगा। तो अभी जब ये पेज को आप देखोगे ना, तो प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन में आपने काफी सारी इसमें से डिटेल भर दी है, तो वही डिटेल यहाँ पे दिखाएगा, आपको वापस से भरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज करेक्ट करनी है तो आप करेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बट ये आपका वही होगा। फिर आगे आपने और डिटेल डाल दी, जो चीजें मिसिंग है वो आपने डाल दी, और फिर यहाँ पे वापस कैप्चा करके आई एग्री करके आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट पे जाओगे तो पर्सनल डिटेल्स आपसे मांग रहे हैं। पर्सनल डिटेल्स में भी काफी सारी डिटेल्स आपको भरी हुई दिखेगी। कौन सी डिटेल्स नहीं होगी, तो आपका स्टेट और जो कैटेगरी है ये सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे नहीं भरी हुई होगी। अगर आप यहाँ पे कैटेगरी जनरल सेलेक्ट कर लेते हो तो कुछ ऑप्शंस आपके कम हो जाएंगे। अगर कैटेगरी आपने ओबीसी वगैरह सेलेक्ट किया है तो आपको सर्टिफिकेट का नंबर भी एंटर करना होता है। ये सारी डिटेल्स आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट पे अवेलेबल होगी अगर आपके पास में एक प्रॉपर सर्टिफिकेट है। दोस्तों, अगर सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं है या आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो उसमें आपको अपनी कंसर्न अथॉरिटी को अप्रोच करना होगा। उसमें मैं शायद आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट्स है खास करके ओबीसी कैटेगरी के सर्टिफिकेट वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। तो आपको ही पता रहेगा कि सर्टिफिकेट का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका नंबर क्या होता है, वो आपके सर्टिफिकेट पे ही रहेगा। तो आप अपने रिलेटिव्स या फैमिली फ्रेंड्स वगैरह को अप्रोच करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ओबीसी में आपका नॉन क्रीमी लेयर ही होना चाहिए, तो इनकम वगैरह ध्यान रख के भर रहा, कुछ भी रैंडमली सिलेक्ट मत करना, ठीक है, अगर आपका कैटेगरी है तो। बाकी अगर आपने सारी डिटेल सिलेक्ट कर ली, जैसे आपको डायबिटीज है तो आपको ऑफकोर्स नो सिलेक्ट करना है, इफ अनलेस यू हैव डायबिटीज एंड ऑल। तो ये बाकी की डिटेल आप भर के नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे सिंपल सी चीजें वो पूछ रहे हैं, तो वो सारा आपको कंप्लीट करके आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पर्सनल डिटेल्स हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहां पे आ जाता है आपका एग्जाम सेंटर डिटेल्स, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर के अंदर, इसके अंदर आपको CMAT 25 सिलेक्ट करना है, क्योंकि एनटीए काफी सारी एग्जाम कंडक्ट करता है। तो यहां पे आपको CMAT 25 सिलेक्ट करना है और आपको 4 चॉइसेस पूछे हैं।
ठीक है, जैसे कैट में 6 चॉइसेस 6 सिटी प्रेफरेंस पूछे जाते हैं, इसमें 4 चॉइसेस पूछते हैं। यूजुअली आप अगर जल्दी फॉर्म भरते हो तो पहला वाला सेंटर ही आपको मिल जाएगा, तो आपको स्टेट सिलेक्ट करना है और उसके सामने सिटी सिलेक्ट करनी है, टाउन सिलेक्ट करना है जो अवेलेबल है। तो ये सारा आपने भर दिया। फिर उसके बाद में सडनली उनको याद आता है कि इनके फादर के प्रोफेशन भी पूछ लेते और मम्मा क्या करती है वो भी पूछ लेते। तो सडनली एग्जाम सेंटर डिटेल वाले पेज में नीचे अगर आप देखोगे तो फादर का क्वालिफिकेशन, फादर के प्रोफेशन, मदर का क्वालिफिकेशन, मदर के प्रोफेशन, ये सब पूछ लिया है। अब इसका इससे क्या लेना देना मुझे तो समझ में नहीं आया। आप कमेंट्स में मुझे बताना क्या कुछ इसका कोई कोरिलेशन बनता है। बट एनीवेज तो आप ये सारी डिटेल अपनी डाल दोगे। अब नेक्स्ट पेज आ जाता है क्वालिफिकेशन डिटेल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे सबसे पहले आपको अपनी 10th स्टैंडर्ड की डिटेल्स डालनी है, फिर 12th स्टैंडर्ड और फिर आपके कॉलेज की डिटेल। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में कुछ चीजें लिखी हुई है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना वो चीजों को। तो बेसिकली आपको यही लिखना है कि 10, 12 तो ऑफकोर्स आपका पास होगा, ईयर ऑफ पासिंग वगैरह डाल देना है, और कुल मार्क्स मतलब आपके जितने भी टोटल सब्जेक्ट्स थे आपकी मार्कशीट में। अब यहां पे एक सवाल स्टूडेंट्स का आता है, सर मेरे 6 सब्जेक्ट थे लेकिन उसमें से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो मुझे 6 के मार्क्स डालने चाहिए, 5 के डालने चाहिए। तो जो सीमैट एग्जाम में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी मार्कशीट में अगर टोटल मार्क्स 600 दिखा रहा है, भले ही एक सब्जेक्ट ऑप्शनल किया हुआ है, बट उसको भी अगर टोटल मार्क्स में काउंट किया हुआ है तो प्लीज आप 600 मार्क्स लिखना। ठीक है, और उसमें से जो आपके ऑब्टेन मार्क्स है वो आप लिखोगे। जैसे किसी के 600 में से 540 मार्क्स आए तो उसके 90% ऑटोमेटिक, ये पार्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। राइट, तो यहां पे टोटल मार्क्स डालने, यहां पे जो आपके मार्क्स टोटल आए थे वो डालने, तो ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। आपको अपने रोल नंबर, स्कूल का नेम, ये सारा डालना है। तो सिमिलर चीज आपकी 12th के लिए भी आपको कर देनी है। ठीक है, अब बात आती है ग्रेजुएशन की। ठीक है, सो यस, यहां पे ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, स्नातक योग्यता विवरण, ओके, शुद्ध हिंदी में यहां पे लिखा हुआ है, बट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन। अब यहां पे अगर सपोज आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है लेकिन अगर आपका कोई बैकलॉग है या फिर अगर आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हुए फॉर वॉट एवर रीजन, ठीक है, तो आपको यहां पे अपीयरिंग सिलेक्ट करना है। आप पास तभी सिलेक्ट करोगे जब आपके सारे सेमेस्टर की मार्कशीट्स आपके पास में अवेलेबल है। अब कोई इसमें चेंजेस नहीं होने वाले, आप प्रॉपर्ली पास हो चुके हो। आर यू ऑल क्लियर? अच्छा, अगर आपका डिग्री सर्टिफिकेट नहीं आया है बट आपके मार्कशीट्स आ गए तो भी आप कह सकते हो आपने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि डिग्री सर्टिफिकेट यूजुअली कन्वोकेशन सेरेमनी के दौरान दिया जाता है। तो यहां पे डिग्री सर्टिफिकेट नहीं आने को आप नहीं कह सकते कि आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो ये ध्यान रखना। बट यस, अगर आपका कोई बैकलॉग है या रिजल्ट्स नहीं आए हैं, भले आपके एग्जाम्स हो गए, आप कॉन्फिडेंट हो पास हो जाओगे, बट फिर भी आप अपीयरिंग लिखोगे, तो ये एक चीज का ध्यान रखना था। वंस अगेन आपको टोटल मार्क्स एंटर करने हैं जो आपकी मार्कशीट्स के हिसाब से आते हैं फॉर द कंप्लीट ग्रेजुएशन। यहां पे मैं टोटल मार्क्स मतलब एग्रीगेट मार्क्स की बात कर रहा हूं। अनलेस आपकी यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जिसके अंदर सिर्फ फाइनल ईयर के जो मार्क्स है वही ग्रेजुएशन के परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए काउंट होते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी वैसा फॉलो कर रही है तो फिर आप क्या करोगे, यहां पे टोटल मार्क्स में जो फाइनल ईयर के मार्क्स है वही एंटर करोगे, अगर आपकी यूनिवर्सिटी वो नॉर्म फॉलो कर रही है। ज्यादातर यूनिवर्सिटी में एग्रीगेट वाला कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है कि अगर आपके 6 सेमेस्टर्स थे तो 6 सेमेस्टर के टोटल मार्क्स और उसमें से आपने जो ऑब्टेन किए उसके हिसाब से आपके परसेंटेज कैलकुलेट होते हैं। लेकिन कुछ इंजीनियरिंग और दूसरे डिग्री के कॉलेज में ऐसा होता है कि पहले 3 साल के मार्क्स नहीं कैलकुलेट किए जाते, सिर्फ फाइनल ईयर के मार्क्स ही उनके डिग्री सर्टिफिकेट में मेंशन किए रहते हैं। तो आपको जो यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से यहाँ पे एंटर करना है। वंस अगेन कैप्चा एंटर करके आप ये सेक्शन को आई एग्री करके कंप्लीट करोगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन आएगा आपका। ठीक है, अब यहां पे एक चीज मैं बता देता हूं, यहां पे कंफ्यूजन होगा। देखो, अगर आप क्वालिफाइंग एग्जाम अगर यहां पे देखोगे ना, क्वालिफाइंग एग्जाम मतलब आपका ग्रेजुएशन स्ट्रीम पूछ रहे हैं। ठीक है, यहां पे आपको अपना ग्रेजुएशन स्ट्रीम पूछ रहे हैं कि आपका बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बीबीए था, आपका बीकॉम था, इंजीनियरिंग था, आर्किटेक्चर था, फार्मेसी था, क्या था। अगर आप ये ड्रॉप डाउन को देखोगे तो इसमें सिर्फ 4-5 स्ट्रीम ही दिए गए, बीकॉम भी नहीं दिया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स भी नहीं दिया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है उस केस में, यहां पे अगर सपोज आप बीकॉम कर रहे हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हो, तो अब बैचलर ऑफ आर्ट्स में सपोज लिटरेचर है, ह्यूमैनिटी है, कुछ भी है, इट डजंट मैटर, वो अंदर स्पेशलाइजेशन हो गया। लेकिन आपका जो ग्रेजुएशन स्ट्रीम वो क्या है, ग्रेजुएशन डिग्री क्या है, तो सपोज बैचलर ऑफ आर्ट्स है, तो यहां पे आप अदर सिलेक्ट करोगे और यहां पे आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखना होगा।
तो ये एक चीज का ध्यान रखना, काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों इन लोगों ने बहुत ही लिमिटेड डिग्री के ऑप्शन दिए हुए, उसके अलावा अगर आपका कोई भी डिग्री है आप अदर सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख देना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्रीन टिक दिखा देगा। आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये बड़ा क्लियर हो गया है सबको। चलो फिर से वो कैप्चा डाल के आपको आगे बढ़ना है। तो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो अब ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। क्योंकि हमने जनरल कैटेगरी सेलेक्ट किया था, ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा शायद। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करते हो तो उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना आ सकता है। बाकी स्टूडेंट्स को सिर्फ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है और फिर आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप कंप्लीट करोगे ये चीज, तो अब यहाँ पे वो आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे। तो आपको क्लिक हियर करके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। अगेन आपका एक ओटीपी आएगा शायद उसके ऊपर, वो कंप्लीट करके फिर आप अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट करोगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो वापस एक सबमिट का बटन आ जाएगा, तो उसको क्लिक करना है, तब जाके आपका फाइनल एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पे देखो आप ग्रीन टिक भी हो जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो लास्ट में जैसे ये तीनों ग्रीन टिक हो जाते हैं उसका, और यहां पे आपका एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना कि अगर आगे जाके आपका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होता है, कोई भी कंफ्यूजन इश्यू होता है, तो आप उनको दिखा सकते हो कि देखो मेरा पेमेंट तो कंप्लीटेड था। और ये सब चीजों को एक सीमैट फोल्डर बना के आप सेव करके रख सकते हो, ठीक है। ओके, सो अब पे करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगा अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। और जैसा मैंने आपको बताया कि सीमैट की कंप्लीट प्रिपरेशन आप मेरे साथ यूट्यूब पे करोगे फ्री बैचेस के थ्रू। और इसके अलावा दोस्तों इस साल में सीमैट के लिए एक प्लस बैच भी शुरू कर रहा हूँ जिसमें आपको और एडिशनल प्रैक्टिस मिलेगी, क्योंकि हमारा टारगेट रहेगा जमनालाल बजाज, ठीक है। तो जमनालाल बजाज को अगर हमें टारगेट करना है तो इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, जीके हो गया, कॉन्ड, एलआर, ये सब में हमें और एडिशनल प्रैक्टिस लगेगी। तो आप मेरे फ्री सेशन से तो बेनिफिट ले ही सकते हो, साथ में मेरे साथ में प्लस सेशन में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसके बारे में डिटेल में आगे शेयर करूंगा, बट अभी के लिए आप ध्यान रख सकते हो कि ये स्नैपशॉट जो बैच है वो 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है, तो आप मेरे साथ उसके लिए जुड़ जाओगे, ठीक है। बाकी दोस्तों जैसा मैंने बताया था, ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दोस्तों, टिल देन बाय एंड टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.